सीताराम। देखिए, नवरात्र पूर्णता की ओर है और हम सब लोग आज पावन नवमी के अवसर में भगवती के निमित्त हवन करेंगे। हवन की विधि सूक्ष्म रूप से हमें सबको समझ लेनी चाहिए कि हवन सभी सद्गृहस्थ को करना चाहिए। कुछ परंपराओं में कुछ भक्त अष्टमी को भी हवन कर सकते हैं, तो अष्टमी या नवमी दोनों में हवन होता है। ये आपकी अपनी कुल परंपरा है कि कैसे आपको हवन करना है, लेकिन उसकी विधि क्या है? सामान्य रूप से ये है कि आप एक पूजा की थाली लें, उसमें रोली, अक्षत, सुपारी, पान, कुछ भोग के लिए मिष्ठान, फल, पुष्प ये रख लें और दूसरी थाली में हवन सामग्री। देखिए, सामग्री में पवित्रता की अति आवश्यकता होती है। काला तिल साफ करके रख लें, कीड़े वगैरह ना हो। तिल से आधा चावल, चावल से आधा जौ, और फिर पंचमेवा और गाय का घी, शुद्ध गाय का घी। बाजार में जो आजकल पूजा के नाम पर घी है उसका प्रयोग ना करें, आप सबसे निवेदन है। थोड़ा ही घी डालें, लेकिन शुद्ध गाय का घी मिले तो उसी से, देसी गाय के घी से ही हवन करें, तो आपके घर की जो ऊर्जा है अत्यधिक बढ़ जाएगी और आप सबका मनोरथ सिद्ध होगा। अब हवन सामग्री मिला के रख लेते हैं, दूसरी तरफ पूजन की थाली रख लेते हैं। अपने सामने आपके घर में अगर हवन कुंड है तो हवन कुंड रख लें, कोई भी एक वेदी बना लें और उसमें जल छोड़ें, अक्षत छोड़ें, आवाहन करें। अब हवन में जब बैठते हैं तो बैठना कैसे है? पति पत्नी दोनों संग में बैठें। अपना पति के दाहिनी तरफ पत्नी बैठे। घर में अगर आपके माता पिता हैं, संतानें हैं, तो उन सबको बैठा लें, क्योंकि परिवार के सहित बैठ के हवन करने की महिमा बहुत बड़ी है। और संभव हो सके तो कोई आचार्य जी को बुला लें, लेकिन मान लीजिए आप दूर हैं, कोई आचार्य जी आपको उपलब्ध नहीं है, तो आप सामान्य रूप से सामग्री रख लें, पति पत्नी बैठ जाएं, माता पिता को बैठा लें, अपने बच्चों को बैठा लें और बैठ करके अच्छे से आचमन करें, अपने ऊपर जल छोड़ करके पवित्र हो जाएं और हाथ में पुष्प लेकर भगवान विष्णु को प्रणाम करें। ओम विष्णवे नमः ऐसा कह के पुष्प चढ़ा दें। उसके बाद समिधा, आम की शुद्ध साफ समिधा होनी चाहिए। हवन कुंड में ओम कुंडाय नमः ऐसा बोल के कुंड की पूजा करें। उसके बाद उसमें समिधा रखें, लकड़ी अच्छे से रख करके कर्पूर और उसमें रुई की बत्ती लग के अग्नि प्रज्वलित करें और अग्नि भगवान का आवाहन करते हुए बोले ओम अग्नये नमः आह्वायामि स्थापयामि ऐसा बोल के अग्नि भगवान को प्रणाम करें। फिर अग्नि देवता का पूजन करें, घी 4 बार चढ़ाएं, थोड़ा सा चंदन, अक्षत, पुष्प आदि निवेदित करें। पुष्प ध्यान रहे अग्नि के अंदर नहीं छोड़ना होता है, पुष्प अग्नि भगवान को घुमा करके बाहर रख दें। नैवेद्य में जो भी मीठा आपके पास है, फल मिठाई, वो भगवान को अर्पित करें। उसके बाद आहुति प्रदान की जाती है। पुरुष वर्ग जो भी है उनको एक प्रमुख कोई बैठेगा जो वो घी की धारा छोड़ेंगे और सब लोग हवन सामग्री साकल्य छोड़ेंगे। स्वाहा बोल करके क्रम से छोड़ना है, तो पहले तो ओम गणपतये स्वाहा, ओम गौरिये स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम नवग्रह मंडल देवताभ्यो स्वाहा, ओम कुलदेव्यै स्वाहा। ये 5 पंचांग के देवता हैं, इनके लिए आहुति दें। उसके बाद भगवती की प्रसन्नता के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कम से कम 11 आहुति, अधिकतम 108 आहुति प्रदान करें। और उसके बाद अपने इष्ट देवता के लिए 11 आहुति प्रदान करें। राम जी के लिए, श्री सीतारामचंद्र जी के लिए प्रमुख रूप से 11 आहुति मन से भगवान का महामंत्र ध्यान करके आहुति प्रदान करें। इस विधि से हवन पूर्ण करें। उसके बाद सब लोग खड़े होकर के पूंगी फल, सुपारी या गरी का गोला की पूर्ण आहुति बना लें और माता के चरणों में ध्यान करते हुए कि हे माँ, हमारे जीवन में जो भी संकट है उन संकटों का शमन करो। हमारे व्यापार में अगर किसी व्यापारी भाई के में अगर किसी प्रकार का बाधा आ रही है, उस बाधा को शमन करने के लिए भी माँ से प्रार्थना करें। किसी के लिए नौकरी आदि की परेशानी है, दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता नहीं है, असंतुष्ट रहते हैं या संतान नहीं है, तो ये सब आप जो है भगवती से कामना करेंगे तो पूर्णाहुति के सहित आपकी वो कामना अतिशीघ्र पूर्ण होगी, इसमें संशय नहीं है। जिन बहनों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, वो भी पूर्णाहुति में भगवती को थोड़ी सी हरिद्रा मिला करके पूर्णाहुति करेंगे। तो इस विधि से आप सब हवन करेंगे तो माता आप सबका मनोरथ सिद्ध करेंगी, क्योंकि कहा गया है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। संसार में माँ ही एक ऐसी है जो
कभी कुमाता नहीं होती। संतानें हम आप सब तो बदल जाते हैं, समय आने पर माँ का ध्यान नहीं करते हैं, स्वार्थवश भगवान के पास जाते हैं, लेकिन जब कभी जिस भाव से जाएंगे तो माँ कृपा हम पर अवश्य करेंगे। ऐसा विश्वास मान करके हम माता की आराधना करेंगे तो अतिशीघ्र सफलता मिलेगी। यह नवरात्र आपके परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करे, आपका घर खूब धन धान्य से परिपूर्ण हो, आप सब नित्य उन्नति करें, हमारे राष्ट्र का उत्थान हो, आप सब का उत्थान हो, इसी मंगल कामना के सहित आशा है कि आप सब इस विधि से हवन अवश्य अपने घर में करेंगे। ये सबसे निवेदन है, आप सब जय श्री सीताराम प्रेम से हवन करें और भगवती की आराधना करें। जय माता की।